वालेकुम माय डियर फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं उन सारे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे लास्ट बर्थडे व्लॉग पे मुझे इतनी प्यारी प्यारी विशेस भेजी एंड इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स दिए। थैंक यू सो मच, आई एम रियली ग्लैड, क्योंकि हम एक दूसरे से इतना दूर हैं फिर भी पीपल आर अप्रिशिएटिंग मी। थैंक्स अ लॉट। एंड अब आ जाते हैं हमारी आज की वीडियो में, जो कि है फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हम आ जाते हैं फ्रिज के आउटर पार्ट पे। एंड आउटर पार्ट पे मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी है, सिर्फ फ्रिज मैग्नेट लगाए हैं एंड कुछ स्टिकी नोट लगाए हैं जो डेली की बेसिक चीज़ें लिखने अगर मैं भूल जाऊँ तो। अपार्ट फ्रॉम दैट एक मैग्नेटिक होल्डर लगाया है जिसमें मैंने अपना चॉपिंग बोर्ड रखा है एंड कुछ बेसिक एसेंशियल चीज़ें रखी है। एंड एक हैंड टॉवेल स्टिक किया है मैंने मैग्नेटिक हुक के थ्रू। एंड फ्रिज के ऊपर मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी है, सिर्फ बेबी का वाटर स्टरलाइज़र रखा है, साथ ही में कुछ सीरियल्स रखे हैं। ये वीडियो मैंने आपके साथ रमज़ान के पर्पज़ से शेयर की है ताकि आप लोगों को भी कुछ टिप्स एंड आइडियाज़ मिल जाए, लाइक आपको अपना फ्रिज कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है। यहाँ पे जो सीरियल्स है वो मैंने इस तरीके के कंटेनर में, एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखा है ताकि ये ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहे। अब आ जाते हैं फ्रिज के इंटीरियर पार्ट में, जिसमें सबसे पहले मैं आपको फ्रिज का डोर एरिया बताऊंगी। नॉर्मली यहाँ पे मैं डेली यूज़ की कुछ बेसिक चीज़ें रखती हूँ। हर किसी का फ्रिज उनके यूज़ के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से अलग होता है। यहाँ पे मैं अपना फ्रिज स्टोर दे रही हूँ, सो जो चीज़ें मुझे एसेंशियल लगती है मैंने वही रखी है। सो सबसे पहले है यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ टॉफ़ीज़ एंड कुछ नॉर्मल सी चॉकलेट्स रखी है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये ब्राउन कंटेनर में ज़मज़म पानी रखा है एंड कुछ एग्स रखे हैं। नीचे के सेक्शन में मैंने कुछ मेडिसिन रखी है बच्चों के लिए, क्योंकि मेरी बेबी छोटी है, उसको टीथिंग प्रॉब्लम ना हो इसीलिए। उसके अलावा कुछ चिकन स्टॉक है, कुछ फूड कलर है, कुछ एसेंस है, सेफ्रन है एंड सारी बेसिक चीज़ें हैं जो यहाँ रखती हूँ। यहाँ पे एक मल्टी स्टोरेज सेक्शन है छोटा सा, जिसमें मैं नॉर्मल सॉसेस रखती हूँ जो कि मुझे कुकिंग में काम आते हैं, जैसे कि शेज़वान सॉस, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, मस्टर्ड सॉस एंड विनेगर। उसके अलावा नीचे के बड़े स्टोरेज सेक्शन में मेरी बेसिक चीज़ें हैं डेली यूज़ की, जैसे कि दूध हो गया एंड टोमेटो केचप हो गया, बारबेक्यू सॉस हो गया, कुछ ड्रिंक्स हो गए एंड कुछ जूसेस हैं एंड यहाँ पे रूह अफ़ज़ा है, पानी की बोतल है। अब आ जाते हैं फ्रिज के फ्रंट सेक्शन में, जिसे मैंने अपनी नीड के हिसाब से ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें सबसे पहला जो रैक है वो है फ्रेश रूम रैक, जहाँ पे मैं मोस्टली अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स रखती हूँ, जैसे कि चीज़ है, पनीर है, क्रीम है, कंडेंस मिल्क है एंड हमारे घर पे माशाल्लाह चीज़ काफ़ी यूज़ होती है, सो मेरे पास डिफरेंट टाइप्स की चीज़ है। एंड उसके अलावा कुछ जैम्स है एंड पीनट बटर है, नॉर्मल बटर है जो मैं यहाँ पे रखती हूँ एंड एक्स्ट्रा जो मेरे पास रहता है वो मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। सेकेंड रैक में मैंने डेली यूज़ की चीज़ें रखी हैं, जैसे कि योगर्ट हो गया, जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया, जो कि आपकी डेली की कुकिंग में आपको यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने अपने रैक्स पे नीचे क्लीन फिल्म लगाया है, उसके ऊपर इस तरीके की फ्रिज मैट्स मैंने प्लेस की है। ये एंटी स्लिप है ताकि कोई भी चीज़ आपके हाथ से जल्दी स्लिप ना हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स वेरी इजी टू क्लीन। कोई भी चीज़ अगर स्पिल हो जाती है सो यू कैन जस्ट वाइप इट ऑफ। नेक्स्ट है यहाँ पे स्लाइडर रैक, जिस पे मैं मोस्टली अपने जो अचार होते हैं या चटनी होती है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रखती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ लेफ़्ट ओवर फूड है एंड कुछ कॉर्न्स है जो मैं बॉईल करके रखे थे। उसके अलावा ऐसी खाने की चीज़ें हैं जिसे हमें फ्रिज में रखना पड़ता है, जैसे कि इमली हो गया, ड्राई कोकोनट हो गया, ब्रेड क्रम्स मैंने फ्रिज में रखे हैं एंड कुछ कैश्यू रखे हैं जो कि मैं अपनी कुकिंग में यूज़ करती हूँ ताकि वो ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रैक है उसमें एयर वेंट है एंड ये वाले रैक में मैं मोस्टली जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, जो कि लबान होता है या बच्चों की कुछ मंचिंग की चीज़ें हैं, वो इस तरीके के रैक कंटेनर्स में मैंने स्टोर करके रखी है। साथ ही में दूसरे कंटेनर में मैंने ऐसी चीज़ें रखी है जिसे हमें ज़्यादा लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रखना पड़ता है, जैसे कि
क्रीम चीज़ हो गया या कुछ सॉसेस हो गए एंड ओलिव्स हो गया। वंस यू ओपन इट यू हैव टू कीप इट इन द फ्रिज। उसके अलावा यहाँ पे है मेयोनीज़ एंड जो रेडीमेड डोसा बैटर होता है वो मैंने रखा है। साथ ही में मैंने कुछ स्पेस जो है वो वेकेंट छोड़ी है ताकि मैं अपनी कुछ डेली यूज़ की चीज़ें रख सकूँ। अब जो लास्ट वाला रैक है वहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा एग्स है, कुछ फ्रूट्स है एंड कुछ वेजीज़ है, ग्रीन वेजीज़, जो कि मैंने स्टोर करके रखी है। मैंने मोस्टली जो चीज़ें हैं वो कंटेनर्स एंड बास्केट्स में इसीलिए स्टोर करके रखी है ताकि ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी हो जाती है एंड फ्रिज भी आपका काफ़ी नीट एंड क्लीन लगता है एंड कम मैसी होता है। इनमें से मोस्टली जो कंटेनर्स एंड बास्केट्स है वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, सो मैं आपको लिंक जो है वो मेंशन कर दूँगी। देन यहाँ पे है कुछ ग्रीन वेजीज़ जो कि मैं मोस्टली उसी दिन या नेक्स्ट दिन तक यूज़ कर लेती हूँ। मैं ग्रीन वेजीज़ ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखती क्योंकि जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा मैंने कुछ कोरिएंडर लीव्स रखे थे इस तरीके से स्टोर करके, कुछ ग्रीन चिलीज़ रखी थी एंड कुछ करी लीव्स रखे थे एंड इस आइडिया से टिश्यू पेपर में डाल के रखने से ये जो है काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश रहते हैं। देन यहाँ पे है हमारा लास्ट स्टोरेज रैक जिसमें मैंने ज़्यादातर अपनी वेजी स्टोर की है। इस तरीके से बास्केट्स में स्टोर करने से आपका जो फ्रिज है वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज एंड नीट रहता है एंड काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपके जो वेजिटेबल्स हैं एंड फ्रूट्स हैं वो फ्रेश रहते हैं। तो ये था मेरा फ्रिज एरिया। अब हम चलते हैं फ्रीज़र सेक्शन में। फ्रीज़र में भी जो चीज़ें हैं वो मैंने रमज़ान के हिसाब से अरेंज की है, वरना नॉर्मली कुछ आइटम्स जो है यहाँ पे जो डिफ़र करते हैं। अगेन फ्रीज़र के डोर से स्टार्ट करते हैं, जिनमें सबसे पहले यहाँ पे है मिल्क मसाला। उसके अलावा कुछ ऐसे छोटे कंटेनर्स में मैंने पाउडर स्टोर करके रखे हैं, जैसे इलायची पाउडर होता है, कुछ चाइनीज़ सॉल्ट होता है। वैसे नॉर्मली मैं ये खाने में नहीं यूज़ करती हूँ, बट फॉर सम स्पेसिफिक चाइनीज़ डिशेस आई यूज़ इट। एंड यहाँ पे मेक इन फ्रीज़ के लिए मैंने जो चिकन फिंगर्स बनाए थे, अगर आपने रेसिपी नहीं देखी है सो मैंने पोस्ट कर दूँगी। एंड कुछ पैकेट मसाले हैं जो मैं यहाँ पे रखती हूँ। मोर ओवर जो डीप फ्रीज़र सेक्शन है वहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ रखी है एंड साथ ही में कुछ एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल रखा है एंड उसके अलावा सम एक्स्ट्रा ग्रीन चिली पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड रेड चिली पेस्ट रखा है, जो कि मैंने अपनी मेक एंड फ्रीज़ रेसिपी में आपके साथ शेयर की है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है सो मैं वो भी लिंक पोस्ट कर दूँगी। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ये जो ब्लू कलर का रैक है ये है एक्चुअली में आइस पैक एंड अगर किसी को चोट लग जाती है या कुछ हो जाता है, पेन हो जाता है, सो वी कैन जस्ट यूज़ इट। एंड हमारी नॉर्मल सी आइस ट्रे है एंड आइस कंटेनर है। एडिशन टू दिस, यहाँ पे जो नीचे की स्पेस है वहाँ पे मैंने कुछ स्प्रिंग रोल शीट स्टफ़ की है जो कि रमज़ान भी काम आएगी। कुछ एक्स्ट्रा पनीर स्टफ़ किए हैं एंड यहाँ पे है कुछ पफ पेस्ट्री ब्रेड्स एंड कुछ वेजिटेबल्स है जैसे कि ग्रीन पीस है, फ्रोज़न वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, कुछ स्ट्रॉबेरीज़ है एंड कुछ मीट स्टोर किया है एंड उसके अलावा यहाँ पे है कुछ समोसा स्ट्राइप्स। अदर दैन दैट यहाँ पे कुछ फिलो पेस्ट्री शीट्स है जो कि मैंने स्टोर की है एंड इंशाल्लाह इन फ्यूचर इससे मैं एक स्वीट डिश आपके साथ शेयर करूँगी, सो जस्ट स्टे कनेक्टेड। एंड कुछ फ्रोज़न चिकन बर्गर्स है एंड कुछ मेक एंड फ्रीज़ रेसिपीज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। वो सारे आइटम्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, जैसे कि आलू समोसे हो गए, चीज़ पराठे हो गए एंड नॉर्मल फ्रोज़न पराठे। सो ये था मेरा फ्रीज़र एरिया। आई होप आप लोगों को कुछ टिप्स एंड कुछ आइडियाज़ मिल गई होगी, लाइक व्हाट एज टू स्टोर इन द फ्रीज़र।
साथ ही में मैं आप लोगों को एक टिप दूंगी, जो आपका फ्रिज है एंड फ्रीज़र है उसमें आप कम से कम चीज़ें स्टोर करके रखें, लाइक इसे ओवरक्राउड एंड ओवरलोड ना करें, क्योंकि जो चीज़ें कम रहेगी सो फ्रिज आपका अच्छे से फंक्शन करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कूलिंग अच्छी रहेगी एंड चीज़ें ख़राब होने के चांसेस भी कम रहेंगे एंड इट विल लुक मोर नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये मेरा फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉग पसंद आया होगा एंड आपको भी कुछ आइडियाज़ मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लास्टली, ये फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन में मेरे हस्बैंड का भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, सो थैंक्स टू हिम एज़ वेल। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।